व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा में टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 20 तक, और आज हम 20 से आगे के डिस्कस करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को हमेशा समझ में आए हैं। वीडियो रेगुलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आपको कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करते रहें समय का, तो सब कुछ कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20, और 20 से आगे के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और याद रखो, मैं आपको किस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो ध्यान देना। मैं जो फॉर्मूला आपके लिए यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, या जिस पर आधारित सवाल आ रहे हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू, इसके 2 से 3 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, जैसे कि a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। एक एप्लीकेशन इसका ये है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका 1/2 a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। एक एप्लीकेशन ये है, ठीक है। और एक और बन जाता है आपका यहाँ से, वो किस तरीके से होगा, a + b + c a² या a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है, लर्न करनी है। एक पॉइंट और है, क्या है वो पॉइंट, a² + b² + c², ठीक है। ये चलो, इसको मैं देखूंगा अभी, ये मेरे सही तरीके से याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत लिख दूं। गलत लिखने से अच्छा मैं आपको भी चेक करके बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका होगा आज 21 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। तो 21 क्वेश्चन हम देखेंगे ध्यान से, और अच्छे से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। a + b = 1, a + b = 1 एंड a³ + b³ a³ + b³ + 3ab = k ये दिया हुआ है, ठीक है। और कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये जो k आया हुआ है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन इजी है, समझ में आएगा। 2 तरीके आपसे डिस्कस करूंगा, एक तो जो बिल्कुल बेसिक होगा, और फिर थोड़ा सा इसको हम क्विकली कैसे करें वो देखेंगे, ठीक है। देखो, गिवन है a + b = 1, और कभी भी a³ + b³ इस तरह से पूछे और a + b की वैल्यू दी हुई हो, या a - b की वैल्यू कभी भी गिवन हो, ठीक है, और a³ - b³ इस तरह से करके कुछ पूछे, तो इसी का होल क्यूब कर देंगे तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यही मैं यहाँ पर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से समझना। देखो, एक बार हमें गिवन है a + b = 1। हम क्या कर रहे हैं, इसी में क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड का। जब हम क्यूब करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और इधर 1 की पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और 1 का क्यूब तो आपका 1 ही आना है, ठीक है। अब देखो, a³ + b³ + 3ab, a + b की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1। ये दिया हुआ था ना, a + b = 1, तो इसकी वैल्यू आपने 1 रखा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, और बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब देखो, इसके साथ कंपेयर करो, इन दोनों का कंपैरिजन करो। ये पार्ट तो बराबर है ना, a³ + b³ + 3ab, और ये पार्ट इधर बराबर है। ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी, तो k की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी जाएगी, 1 आएगी k की वैल्यू। तो ये k की आंसर जो आपका है 1 आ गया। अब हम इसको क्विकली कैसे करें, आप इसकी दूसरी अप्रोच देखिए, सेकंड अप्रोच, जो बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन में आंसर देगी। a + b गिवन है 1 है, ठीक है,
और बस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू के, और k की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से, कोई ऐसी वैल्यू आप सोचो इसमें जो a और b को जोड़ने पर 1 आए, तो आप ऐसे भी रख सकते हो a को 0 b को 1, 0 प्लस 1 1 आएगा, या आप 1 a को रख दो और 0 b को, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आपने a 0 रखा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा। b की वैल्यू रखी 1 और 1 की पावर 3 और बराबर है किसके, आपके k के, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। और ये अप्रोच आप लगा सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेविंग होगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका, लेकिन दोनों मेथड आपको पते होने चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो विषम परिस्थिति होने के बावजूद, मतलब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को चेंज करे तो आप उसको पकड़ने के 99% चांसेस रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो नया क्वेश्चन है मैं आपको वो हर बार मैं आपको नया क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना ना करना पड़े, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको आप खुद करें, आपको भी तो होमवर्क चाहिए ना, आपको भी होमवर्क चाहिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर देखिए, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20, बराबर कितना दे दिया, 20। ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक बात का ध्यान दे करके चलेंगे, दो तरीके इसके बताऊंगा मैं। सबसे पहले इसका बेसिक वे क्या होगा, आपको पता है, देखो फॉर्मूला यहाँ पर ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक, तो मैंने 3 फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए ऑलरेडी। तो 3 फॉर्मूले में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास है। ठीक है, दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपके पास क्या नहीं है, इसको आप एक्स वाई लिखोगे, इसको वाई जेड और इसको जेड एक्स, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वैल्यू आपके पास नहीं है। तो एक बात ध्यान दो, सबसे पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला ही लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये बनेगा अंदर। ठीक है, अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हमारे पास है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, इसको निकाल लेंगे, निकाल करके यहाँ पुट करेंगे, जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू हम कहाँ से निकालें, तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला मैंने आपको और बताया था तो उस पर भी ध्यान दे के चलना। फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ से होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20, तो इसको आप एक्स वाई की फॉर्म में लिख लो एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी पर ज़्यादा आज चलता है तो ए बी सी एक्स वाई जेड बातें किए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, उधर से 20 रखेंगे, ट्वाइस ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे ही लिखा हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ए प्लस बी प्लस सी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 स्क्वायर है, दैट मीन्स 36, 20 ज़रा क्या जाएगा माइनस, और बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना बचेगा यहाँ से आपका 16, 16 से 16 को 2 बार काट दो, कितना बचेगा 8 बचेगा, तो आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास 8 आ गई है ना। अब देखो इसके बराबर यहाँ से देखना, ये यहाँ पर वैल्यू रखो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, इसकी वैल्यू को हमने 6 पुट किया इधर,
इसकी वैल्यू कितनी थी 20 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। ठीक, कितना बचा हमारे पास 12 और 12 इंटू 6 72। तो 12 से कितना आ गया हमारे पास 72 आ गया है। समझ गए क्या आप लोग? जल्दी से इसे नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसका आपको क्विक मेथड बताता हूँ कि इसकी क्विक अप्रोच आपकी क्या होगी। ठीक है, चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम क्विकली कैसे करें वो तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो फिर भी आपको 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये मान के चलो 10 से 10 से 15 सेकंड आपको कंज्यूम हो जाएंगे। देखो हम इसको करेंगे वैल्यू पुटिंग से। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से करेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने अलजेब्रा कराया था तो बच्चों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत पसंद आया, लेकिन कुछ बच्चे डिसएग्री थे कि सर ज़रूरी है कि वैल्यू पुटिंग से करें, थोड़ा सा और बेसिक आप समझाएं, थोड़ा सा और आप इसको डीप नॉलेज हमें दें। तो मुझे लगा कि आपकी बात सही है तो मैंने उस पर काम किया। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ऐसी वैल्यू रखो तीनों की, x की, y की, z की, जोड़ करके 6 आए, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जो कंडीशन गिवन है ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू था 20। मैंने इधर क्या किया मेरे साथियों, ध्यान से देखो, मैंने इधर रखा 4 x की जगह, y की जगह 2 और z की जगह 0। 4 2 6 और 0 6 आ गया। इधर 4 रखूँगा मैं, x की जगह 4 तो स्क्वायर कितना आएगा 16, y की जगह 2 2 का स्क्वायर कितना 4, z की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर 0, ये सब कितना आएगा 20। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। अब जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, इसी को तो कैलकुलेट करना है ना। तो इसको देखो, x की वैल्यू कितनी रखी 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64, y की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू क्यूब 8 और z 0 तो 0। अब यहाँ पर z तो 0 हो गया तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 64 और 8 कितना आएगा आपके पास 72। तो ये अप्रोच भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड को यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मे भी आपको समझ आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के चलते रहो और लिखते रहो, एक एक कॉन्सेप्ट को, अच्छा समझ में आने वाला है आपको। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 को देखिए। 23 क्वेश्चन में बोला गया, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117 और मॉड्यूलस a प्लस बी का मोड, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ब्रैकेट हो जाता है। अगर ऐसे लगा दे तो ये भी क्या हो जाता है ब्रैकेट। लेकिन आपके सामने थोड़ा सा नया है ये, इसको बोलते हैं मोड, और मैं जब आंसर लिखूंगा ना लास्ट में तो इसका मतलब मैं आपको समझा के चलूँगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये है 3 a माइनस बी। मैंने अभी लास्ट में आपको बताया अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो, बीच में माइनस हो, तो a माइनस बी की वैल्यू का ही हम होल क्यूब कर देते हैं और अपनी डेस्टिनी तक हम पहुंच जाते हैं। डेस्टिनी नहीं, अपनी डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनी तो लक हो गया, किस्मत हो गया, डेस्टिनेशन मतलब जो हमें जहाँ तक जाना है। देखो इसका हम होल क्यूब करेंगे दोनों साइड के, जब क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये आएगा 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। नाउ हमारे पास यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हम 3 रख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 3 रख सकते हैं हम यहाँ पर, तो 3 रख देंगे हम यहाँ। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू 3 रखी, कितना हो गया 27। a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, इसकी जगह हम कितना रखेंगे 117। तो मैं अभी पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इसको 9 लिख लेंगे, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 27। इधर जाके घटेगा तो ये आपका बच जाएगा 90 विद माइनस, इधर माइनस के 9ab, कितनी बार कटेगा 10 टाइम्स। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। तो एक बात ध्यान देना, ab की वैल्यू आपके पास 10 है, ध्यान दो, ab की वैल्यू आपके पास 10 है
10 होने का मतलब क्या बैठता है, अभी आपको a प्लस बी निकालना है। तरीका तो यहाँ से शॉर्ट भी कर दूंगा मैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट तो फिर मैं आपको शुरू में बताऊंगा ना अलग से तरीका शॉर्ट कैसे करेंगे। ए बी आ गया आपके पास, a माइनस बी गिवन है आपको, बराबर कितना है 3। ठीक, तो अगर हमें a प्लस बी निकालना है, क्या हम इस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा देख के चलना, इसका होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 4ab, क्या हम इस तरह से फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली हम कर सकते हैं इधर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, और ए बी की वैल्यू कितनी है 10, 10 रखोगे 4 इंटू 40, तो ये हो गया आपके पास 49। स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर है ना इधर रूट में जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा 7। स्क्वायर रूट लेना तो जानते होंगे आप सभी, है ना? हाँ, अब देखो a प्लस बी आ गया, इसका मोड निकालना है, दोनों साइड का मोड ले लो। अब समझना मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है अगर इसके अंदर कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है तो वो प्लस होके बाहर निकलती है, कैसी? पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है इसके अंदर ऑलरेडी तो वो पॉजिटिव ही रहती है। अब है क्या मोड, इसके अंदर जो लिखा जा रहा है वो है क्या? इसके अंदर हमेशा डिस्टेंस को हम शो करते हैं। इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा इसके अंदर वो डिस्टेंस होगी, और डिस्टेंस होने की वजह से उसको हम प्लस करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव। बाइक चलाते हो आप या साइकिलिंग चलाते हो, साइकिल में अगर मीटर लगा हुआ है या बाइक में मीटर लगा हुआ है, कार में मीटर लगा हुआ है, तो कभी भी वो नेगेटिव शो नहीं करता, पॉजिटिव ही शो करेगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही काउंट होती है। चलो, तो ये तो आप सीख गए। अब देखो इसका दूसरा वे क्या हो सकता है, ये गलती से मिट जाता अभी। देखो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। सेकंड अप्रोच बहुत शॉर्ट अप्रोच है, दिल खुश हो जाएगा आपका। देखो ध्यान दो, ऐसी वैल्यू रखो जो 3 आ जाए। ठीक है, कैसे आ सकता है 3? है ऐसी वैल्यू आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 5 रखो, 2 रखो, कितना आएगा 3। 5 रखोगे 5 की घात 3 125, 2 रखोगे 2 की घात 3 8, घटाओ कितना आएगा 117। इधर 5 रखो, 2 रखो, 5 और 2 कितना आ गया 7, और 7 ही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए क्या? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखिए 24 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 में बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के लिए यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 तथा एंड a इंटू बी इज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड आउट a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकालना है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला मैं आपको बता के चला हूँ। इसमें आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, आपके पास ए बी भी है, लेकिन आपके पास a प्लस बी नहीं है, तो आप फंस जाओगे कि a प्लस बी कैसे निकालें। समझना ध्यान से, जो ये गिवन है ना इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। बराबर दे दिया 24, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ ब्लू से लिखूँगा, दोनों साइड में 2ab जोड़ रहा हूँ। दोनों साइड क्या किया 2ab जोड़ दिया। 2 में 2 तो अलग, देखो ab की वैल्यू क्या है, ab की वैल्यू हमारे पास 6। ठीक है, तो इधर हम ab की वैल्यू कितनी रखेंगे 6। तो यहाँ पर देखो 24 2 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 24, 12 और 24 कितना हो गया 36। तो इधर आपको हो जाएगा 36, इधर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास a प्लस बी कितना जाएगा 6 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? अब इधर देखो यहाँ पे वैल्यू सारी रख दो। जब हम a प्लस बी की जगह 6 रखेंगे 6 आ गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 6 रखेंगे और माइनस ए बी की जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रखेंगे 24।
और -6, कितना बचेगा 18। तो 18 गुना 6, 18 6 का कितना होता है 108। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको देखना आप वैल्यू पुट से कर सकते हो क्या। अगर वैल्यू पुट से आप कर सकते हो तो ट्राई करना है एक बार। ठीक है, तो ये अप्रोच होगी इसकी, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें भी। आप वैल्यू पुटिंग से ट्राई करना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ आपको मैं पकी पकाई दे दूँ। ठीक है, आप क्या करोगे फिर बताओ। आप ऐसी जगह पढ़ के तो खुश हो जाओगे जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन मान 10 बार आया तो 10 बार कराने का क्या फ़ायदा। मैं अगर 3 बार करा दूँ उस क्वेश्चन को तो 7 बार तो उस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं ना। जो नया क्वेश्चन है वो तो मैं हमेशा करा रहा हूँ आपको, नया क्वेश्चन हमेशा करा रहा हूँ पूरा टाइम लेके और पूरा अपनी एनर्जी लगा के। गला सूख जाता है, ठीक है, गला सूख जाता है बहुत ज़्यादा। कभी 1 घंटा लगातार बोल के देखो नॉन स्टॉप, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है बोलना। देखिए अगला क्वेश्चन है 25 में क्या कहा गया। 25 में कहा गया है a + b + c = 6 एंड a² + b² + c² = गिवन है 14 और वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। अच्छा, एक और वैल्यू दे दी उसने, a³ + b³ + c³ बराबर दे दिया 36 और आपको निकालना है ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ही है, ध्यान से देखना, हो जाएगा इजीली। हमें एक बात बताना आप लोग, अभी ये फॉर्मूला देखा, अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है, a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है, ये है। तो इसमें आपको केवल ये ABC निकालना है, ये ABC। इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, ये वैल्यू भी आपको गिवन है। यहाँ पर कितना रखोगे 36 - 3 ABC आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू गिवन है 6 है, इसकी वैल्यू गिवन है 14 है। ठीक, -AB + BC + CA। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में AB + BC + CA ये निकालना सिखाया था, A + B + C के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, उसी का यूज़ करेंगे, उसी से ये निकालेंगे, रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 36 को इधर लेके जाएंगे, 3 से काट देंगे, ABC की वैल्यू आपके पास बहुत आसानी से आएगी। अब इसकी सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, ठीक है, आपको सोचना है सेकंड अप्रोच हो क्या सकती है। तो मैंने क्वेश्चन पर ही वैल्यूज़ लिखी हुई है ताकि वीडियो बनाते समय ज़्यादा टाइम ना ले हम। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज़ आपको इसी पे मैंने लिख दी बुक में ही, ऊपर ही। तो आप 3 रख सकते हैं, 3 2 5 और 1 6। यहाँ पर 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो ये तो 36 ही आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। सेटिस्फाइड दोनों कंडीशन। यहाँ पर भी 3 का क्यूब 9, 2 का क्यूब 4 और 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, वैल्यू यहाँ पे रखना, आंसर आ जाएगा। ABC की गुणा कर देना, 2 3 6 और आपका 6 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में बोला गया आपसे, कहा है यदि 2 बीजगणितीय व्यंजकों x तथा y के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः a b हो, a तथा b हो, तो a + b बराबर x + y हो, तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन आपको 10th की बुक में दिखा सकता हूँ, LCM HCF एक चैप्टर आता है वहाँ पे, उसमें इसमें गिवन है कि a + b बराबर है x + y और आपसे a³ + b³ आपको वैल्यू निकालनी है। साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखो, एक फॉर्मूला होता है LCM HCF चैप्टर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसका नया पॉइंट हो गया। आप ऐसे समझना, पहला गुणा दूसरा बराबर LCM × HCF। ठीक है, तो पहला क्या है आपके पास,
दो बीजगणितीय व्यंजक हैं एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई व्यंजकों एक्स तथा वाई के, हाँ, तो पहला व्यंजक है एक्स और दूसरा व्यंजक है वाई, इनके लैसय और मैसय क्रमशः ए और बी हैं। तो एक्स और वाई का लैसय है ए, एक्स और वाई का मैसय है बी। तो एक्स वाई बराबर, ऐसे लिख लो, एक्स वाई बराबर आपके पास आ गया ए इंटू बी। तो आपको a प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये नया पॉइंट था आपके लिए। अभी देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से निकल सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ से निकल सकता है, दोनों साइड का क्यूब करो, 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, इसको तो एज इट इज़ रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3, ए बी की जगह क्या रखो, ए बी की जगह रख दो एक्स वाई, ए प्लस बी की जगह रख दो एक्स प्लस वाई, ठीक, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये पार्ट देखो, इतना पार्ट दोनों जगह सेम है, तो ये पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक, इस पार्ट को काट दो, ये पार्ट कट आपका, तो क्या बनेगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपके समझ में आ गया, क्या क्लियर हो रहा है ना हर चीज़, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ठीक। चलो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इसमें यही अप्रोच होगी और कोई अप्रोच इसमें नहीं हो सकती। यहाँ पर जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं दूसरी तीसरी अप्रोच की, मैं आपको कराता हूँ हमेशा। देखिए नेक्स्ट 27 में आपसे कहा गया, ध्यान से समझते हुए चलना, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मान आपको निकालना है, ये मान आपको निकालना है। सीधा क्या करना, कंडीशन सेटिस्फाई कर देना, अगर आपसे हो सकता है कंडीशन सेटिस्फाई, और इसमें रख के देखना, ठीक है, आ जाएगा। या यहाँ से आप x की वैल्यू अगर निकाल सकते हो तो x की वैल्यू निकालना, यहाँ रखना, आंसर आएगा। एक बार ट्राई करना, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे, ठीक है। आप इसको ट्राई करना एक बार। नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 28 देखो, 28 में बोला गया है, 28 क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रत्युत्तरों में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब का एक घटक कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन देखने में अजीब लग सकता है, तो ये कुछ इस तरह से है कहानी, ध्यान से समझना। क्यूब है यार, क्यूब है, ठीक है, इधर कितना है, क्यूब पावर 3 है। तो मुझसे गलती लिख जाती है कभी कभी, और मैं डरता हूँ कि गलत ना हो जाए, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो ये कहानी इस तरीके से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इतना दिया हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके बराबर 3abc होता है। क्या होता है, 3abc। इफ कब होगा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है आपका 3abc। पता है आपको, मैं जानता हूँ पता है। तो देखो आप इनको ऐड करके देखो, ये a, ये b, ये c, आप इनको ऐड करके देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, ऐड करके देखो क्या 0 आ रहा है क्या।
सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस कितना आ रहा है 0। इसका मतलब 3abc के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा 3 गुणा पहला गुणा दूसरा और गुणा तीसरा। ठीक है, तो 3 पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चौथा होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें देखो ये कितने घटक आए हुए हैं, ये सारे घटक हैं इसके, ये क्या है इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसके घटक हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप इसको लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो ये एक बार माइनस खुलेगा और एक बार ये खुलेगा आपका प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, यही पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी इसका घटक है, मतलब इसका कंपोनेंट है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। और मैंने आपको दिखा दिया कहाँ आ रहा है, समझ गए क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। तो ध्यान से समझते हुए चलना, समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन है 29। देखिए 29 में बोला गया है आपसे, 29 है x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं, x एंड y ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब प्लस के 1 2 3 से आगे और 0 और माइनस 1 2 3 1 2 3 माइनस वाले प्लस वाले विद 0। गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x इंटू वाई का अधिकतम मान, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक बात देखो, मैक्सिमम वैल्यू कब निकल सकती है? ठीक, जब x ज़्यादा से ज़्यादा हो, x बड़े से बड़ा हो और x y भी बड़े से बड़ा हो। गुणा है ना इनके बीच क्या है? मल्टीप्लाई है। तो x भी अगर मैक्सिमम हो और y भी अगर मैक्सिमम हो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा अब 7 रखो 1 8 होता है, 6 रखो 2 रखो 8 होता है। ठीक है, 5 रखो 3 रखो 8 होता है, 4 + 4 ये भी 8 हो जाएगा। अब एक बात देखो, x आपने 7 ले लिया और y आपने 1 ले लिया, 7 एकम 7, 6 गुणा 2 6 दूनी 12, 5 गुणा 3 15, लेकिन 4 गुणा 4 कितना आ गया 16। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको किससे मिल रही है यहाँ पर? 16 से। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 16 और वो आएगी x बराबर y पर, यानी कि x की वैल्यू भी 4 और y की वैल्यू भी 4, ये वाला। तो ये था इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 30, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है 4x क्यूब माइनस x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3। ठीक है, और इसके बारे में कहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो इफ़ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 9। 4 टाइम्स 9 है ना भाई? हाँ, देखो सिंपली आप क्या करो, x कॉमन ले लो ऊपर से। जब x कॉमन लोगे 2x² बनेगा माइनस 1, इस तरह से बनेगा। ठीक है, नीचे देखो 2x प्लस 1, इधर से 3 कॉमन ले लो, तो जब आप इधर से 3 कॉमन लो क्या बनेगा 2x माइनस 1। ठीक, इसको 4 था ये। 4x² को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दो, 4x² को यहीं के यहीं चेंज कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो 2x² माइनस 1 का स्क्वायर, 2x² माइनस 1² x। एक बार माइनस खुलेगा, एक बार प्लस खुलेगा। ठीक, तो 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 अपॉन 3, 2x प्लस 1 2x माइनस 1, ये कट जाएंगे ना आपस में, कट गए, x अपॉन 3 बचा। x की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स 9 और नीचे कितना है 3, तो नो डाउट 3 3 3 इज़ योर राइट आंसर। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 30वें का, ये होगा 3333, 4 टाइम्स 3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का लेक्चर भी काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया। हर चीज़ जितनी भी पॉसिबल है मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, आप इसको सभी मित्रों के साथ शेयर करें, फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ जहाँ पर भी आप जो हैं यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को। और प्यारा सा कोई भी आप कमेंट करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।